डियर स्टूडेंट्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका प्रथम पत्र है भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें इतिहास को जानने के स्रोतों के तहत हम विदेश यात्रियों के द्वारा लिखा गया विदेशी साहित्य के अंतर्गत चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में अपने इस वीडियो में देखेंगे। विदेश यात्रियों के विवरण के तहत यूनानी एवं रोमन लेखकों का विवरण, चीनी लेखकों का विवरण और अरबी लेखकों का विवरण। अपने पिछले वीडियो में हमने यूनानी एवं रोमन लेखकों के तहत मैक्सनीज, टोल्मी, हेरोडोट्स, निरियाकस, आनिसिक्टेटस, अरिस्टोबुलस आदि के बारे में देखा और अब हम अपने इस वीडियो में चीनी यात्रियों के विवरण को डिटेल से देखेंगे। तो चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। ये चीनी यात्री बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फायान, हेनसांग जिन्हें युआन चुआंग भी कहते हैं और इत्सिंग के वर्णन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फायान की। फायान 5वीं सदी की शुरुआत में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से भी जिन्हें जाना जाता था, के समय में भारत आए थे। गुप्त वंश के राजा थे ये। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इनकी जो रचना है फोको की, इसमें हमें गुप्त काल के समय के भारतीय समाज, उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक बौद्ध धर्म की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। सुयगन 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए सुंगयुन 3 सालों की अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य एकत्रित किया था। हेनसांग 7वीं सदी में वर्धन वंश के शासक हर्ष के शासनकाल में ये भारत में आए थे। 16 सालों तक ये भारत में रहे। 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। सबसे पहले ये भारत के कपिशा राज्य में पहुंचे थे 629 ईस्वी में और फिर 645 ईस्वी में ये चीन लौट गए। हेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे और भारत से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए आए थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, उसमें 138 देशों का विवरण हमें मिलता है और इसमें बताया गया है कि सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। तो फायान और हेनसांग दोनों ही बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे। फायान 14 वर्ष तक भारत में रहा था। अब हम बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। 7वीं सदी के अंत में ये भारत में आए और ये लंबे समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों में रहे। इत्सिंग ने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मातवान लिन
ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाउ चुकुआ ने चोल वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सबसे ज़्यादा महत्व हेनसांग अथवा युआनचुआंग का है। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। तो अपने इस वीडियो में हमने विदेश यात्रियों के विवरण के तहत चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में देखा। अपने अगले वीडियो में हम अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।